बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास टॉप टू बॉटम ग्रुप्स हैं और लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स हैं, तो उनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास अगर हम ये जो है वो रफ सा पीरियोडिक टेबल ड्रा करें, यहाँ पे यूँ ऐसे लें जी, ये हमारे पास क्या है जी, पीरियोडिक टेबल। इसमें अगर हम देखें तो जो टॉप टू बॉटम हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको हम बोलते हैं जी ग्रुप्स। क्या बोलते हैं जी? ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं जी? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है जी, ऊपर से नीचे जो कॉलम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं जी? ग्रुप्स बोलते हैं जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें जी पीरियड्स की, पीरियड्स, तो पीरियड्स बेसिकली क्या होते हैं जी? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है जी। तो अब हमने देखना है कि ग्रुप्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है और इसी तरह पीरियड्स के अंदर क्या ट्रेंड है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी ट्रेंड इन ग्रुप्स। ट्रेंड इन ग्रुप्स। एक बात याद रहे कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है जी। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ये क्या करता है जी? इंक्रीज। अब अगर आपसे को पूछे कि बताओ कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है, उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं जी। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं जी? इंक्रीज करते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे पहले ग्रुप की बात करूँ जी, जिसको हम बोलते हैं जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। हाल ही ने की रब से फरियाद। अब जो हाइड्रोजन है इसके अंदर सिर्फ एक शेल होगा, जो लिथियम है इसके अंदर 2 शेल्स होंगे, जो सोडियम है इसके अंदर 3 शेल्स होंगे। ठीक है, तो आप देखें हम सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम हमने मूव किया वैसे वैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे एटम का साइज़ क्या हो रहा है जी? इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, अब ये एटम का साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि बेसिकली न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो वीक हो जाएगी। ठीक है जी। तो क्या होगा जी? वीक अट्रैक्शन ऑफ, वीक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? वीक। अगर ये अट्रैक्शन वीक होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान। चलें इसको ज़रा समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं इसको ज़रा यहाँ से रेज कर लूँ। ये देखें, एक एटम है उसका ये न्यूक्लियस है और ये उसका छोटा सा साइज़ है, जबकि दूसरा एटम है उसका ये न्यूक्लियस और उसका साइज़ बहुत बड़ा है, ऐसे करके यूँ ऐसे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके दरमियान में शेल हम ड्रॉ कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये, अब देखें ये इलेक्ट्रॉन एक है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखें, एक ये अट्रैक्ट कर रहा है और एक क्या कर रहा है, ये उधर अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे चूँकि इसके दरमियान में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, ये वाले। अब यहाँ पे इस न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जबकि इस न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? कम। तो यहाँ पे क्या है जी? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पे, और इधर क्या है जी? वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस।
तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आई कि अगर एटम का साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर एटम का साइज ज़्यादा है, बड़ा है, तो उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को बड़ा वीकली जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्ट हो रहा है तो फिर हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो हैंस फिर क्या होगा कि ग्रुप्स के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कम होगी, डिक्रीज। ठीक है जी, यानी आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर एटम, अच्छा जी हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं जी ट्रेंड इन पीरियड्स। तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या होंगी, ज़्यादा। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख रहे थे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा कि जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहेंगे डिफ़िकल्टी इन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो हैंस जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, फिर इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। यहाँ भी आप वही पॉइंट याद रखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, कि अगर एटम का साइज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा। जैसे हमने देखा जी पीरियड्स के अंदर, जबकि अगर एटम का साइज ज़्यादा है जैसे ग्रुप्स के अंदर देखा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, वेरी वेरी हाई। अब ये हाई क्यों होती है? क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं इनका वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पे फिल्ड होता है। अब वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पे फिल्ड होने का मतलब ये है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होते हैं। तो अगर कोई एटम पहले से ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। तो यही वजह है कि अगर हम मजबूरन नोबल गैसेस को कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करो और उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर होगी। तो हम यहाँ पॉइंट मेंशन करेंगे कि दे हैव कंप्लीट वैलेंस शेल, कि इनका जो वैलेंस शेल है वो क्या होता है जी, कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। तो हैंस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जी, डिफ़िकल्ट फॉर नोबल गैसेस। ठीक है जी, अब जो नोबल गैसेस हैं ये बेसिकली होती हैं जी ग्रुप 8 की एलिमेंट। ठीक है जी, 8वां, जिसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है जी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर की समरी ये है कि ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी और पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हमने इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ लिया और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जो नोबल गैसेस हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे हाई होती है। क्यों बोला? उसकी रीज़न ये है कि जो नोबल गैसेस हैं इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो स्टेबल होती है। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। थैंक यू।